नमस्कार दोस्तों। अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा की सीट पे उपस्थित हैं। लगभग 3 बजने वाले हैं और मधुबन विधानसभा जहां मैं खड़ा हूं, ये बिंटोलिया गांव है। बिंटोलिया गांव के बारे में मैं बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये घाघरा के तट पर बसा हुआ बिंटोलिया गांव है। हर साल बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है इस गांव में तो सैकड़ों घर कट जाते हैं, बह जाते हैं और यहाँ इस गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरकारें बनती रहती हैं, नेता विधायक यहाँ से हर बार कोई ना कोई बन जाता है, लेकिन बिंटोलिया गांव की सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये हर साल परेशान होते हैं, झुग्गी झोपड़ियां डालकर घर से बेघर होने के बाद अपना किसी तरह काम चलाते हैं। नतीजा ये है कि इस बार ये लोग वोट का बहिष्कार कर चुके हैं। 3 बजने वाले हैं और 3 बज गया है और बजने के बाद भी ये लोग वोट नहीं डाले हैं। ये काफी संख्या में भीड़ है, गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। किसी ने वोट नहीं डाला है। वोट डाले आप लोग? ये देखिए, ये स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा की सीट का मैं खबर दिखा रहा हूँ और मधुबन विधानसभा की ये हाल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे घाघरा नदी को, कि वीडियो में देखकर पता चले कि ये बिल्कुल गांव, जो बिंटोलिया गांव है, वो घाघरा नदी के किनारे बसा है। मैं कैमरा से मैन से कहूंगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं। ये नदी है और पहले बताया जाता था कि ये नदी लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। शायद कितना दूर थी यहाँ से? ये नदी 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इस बार की बाढ़ में इस नदी का कटान बिल्कुल इस गांव के तरफ था और इतनी ज्यादा कटान हुई कि आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नदी का जो गड्ढा आपको दिख रहा है उसके बगल में ये मड़ई है, टाटी है, लोगों का घर है। और मैं पिछली बार कवरेज करने आया था जब बाढ़ आई थी, उस समय ये सारी जो आपको आगे रेता दिख रहा होगा, ये सारे घर थे। ये घर कट गए हैं, बह गए हैं। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे, ईंट दिखाई दे रहा होगा। ये जो किसी मकान का दीवार, इसको बोल सकते हैं, दीवार है, ये वो दिखाई दे। अब मैं यहीं के कुछ लोगों से बात करूंगा कि क्या रीजन रहा है, अभी तक कोई नेता आया कि नहीं आया, कोई इनसे बात करने, कोई इनकी समस्या का समाधान करने आया, इनसे कोई मिलने आया था कि नहीं आया था। गांव के बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, इन्हीं से मैं पहले बात कर लूं। क्या नाम है आपका? रामदेव यादव। क्या कारण है कि अभी आप लोगों ने वोट नहीं डाला है? हम लोगों को घाघरा नदी से कटान में 200-250 घर कट कर गिर गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने मऊ जाकर धरना दिया डीएम के पास। डीएम साहब भी लुका गए थे, बोले कि नहीं आएंगे, और थोड़ी बार 2-4 घंटे के बाद आए और कहे कि तुम लोगों की सुनवाई होगी, तुम लोगों को ठोकर दिया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये माननीय बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान थे उस समय, और आकर वो बोले कि हम एक भी घर कटने नहीं देंगे, और 250 घर कट गया, एक भी घर कटने नहीं दिए, तो कहाँ गए हम लोग? इस बार इस चुनाव का माहौल है, आज चुनाव का आखिरी दिन है, तो आज कोई नेता आप लोग से मिलने आया था? कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, अधिकारी लोग कुछ छोटे आए थे। देखिए, ये स्थिति है बिंटोलिया गांव की। यहाँ के लोग वोट बहिष्कार किए थे, लगभग इनको वोट बहिष्कार किए मेरे समझ से 20 दिन से ऊपर हो गए होंगे। मैं उसकी भी कवरेज किया था, दिखाया था और ये बताने की कोशिश किया था यहाँ के प्रशासन के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, कि ये लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। समय रहते इन लोगों से अगर ये लोग मिले होते, उचित आश्वासन दिए होते, तो शायद ये लोग मान जाते और वोट आज डालते। लेकिन इनसे कोई नेता मिलना भी उचित नहीं समझा। शायद कोई नेता आया था मिलने? कोई नहीं न आया है, न आएगा। देखिए, इन लोगों के मन में ये बात, इस बात की जगह बन चुकी है कि ना कोई आया था ना कोई आएगा। इनको पता है कि सरकार किसी न किसी की बन जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बहुजन हो, कोई ना कोई सत्ता में रहता है, लेकिन इनका काम कोई नहीं करता। अगर पक्का ठोकर बना दिया जाता तो ये लोग आज वोट बहिष्कार नहीं करते। इनको भी पता है कि अगर ये वोट डालेंगे, एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे, तो इनके क्षेत्र का वो विकास करेगा। लेकिन आज तक यहाँ के जितने भी नेता हुए, वो सारे खोखला ही साबित हुए। यहाँ की कोई सूद लेने वाला नहीं था। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सूरत है। राम सूरत जी,
किस लिए आप लोग अभी 3 से ऊपर हो गया आप और लोग मैं भी दिल्ली से मेहनत मजदूरी करता हूँ और दिल्ली से किराया भाड़ा लगा करके अपना सोचा था कि चल के गांव में ये जो वोट का महापर्व है उसमें भाग लूंगा। लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि पूरे गांव के लोग कई दिनों से वोट बहिष्कार का बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों का न तो शासन प्रशासन न कोई किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि गांव के लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो गांव के लोगों ने लास्ट में मजबूर होके बड़े दुख हो करके और फैसला ये लिया कि हम लोग जो है अपना वोट का बहिष्कार करेंगे। और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो जीविका था खेत वो 2-4 साल पहले गिर चुका था। हमारे रहने की जो जग कहते हैं ना जन्मभूमि जननी जन्मभूमि सर्वोपरि है, वो भी घाघरा नदी की भेंट चढ़ रही है। और प्रशासन जो है इस हमारी जननी जन्मभूमि को बचाने में बिल्कुल ही मतलब निष्क्रिय है और सुनवाई से बहुत दूर है। और यहाँ पे एक पुल बन रहा है और वो जो पुल है वहाँ पे हर साल जो कार्य होता है उसी से नदी है ना जो डाइवर्ट हो गई है। कभी वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं उधर, कभी करते हैं उधर। उस तरफ जो है ना पक्का ठोकर है बरहज के तरफ और हमारे तरफ कोई कच्चा जमीन है। वहां से जब डाइवर्ट होती है तो हमारी जमीन कटती है। पहले तो हमारी खेती वाली जमीन चली गई। हम लोग सोचे थे गांव के लोग कि कहीं जाके मेहनत मजदूरी करके और हमारा घर रहेगा तो यहाँ आके बच्चों को रोटी खिला सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को यहाँ पे दवाई या भोजन दे सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गया है कि हम लोग मेहनत मजदूरी करें या अपने बच्चों के लिए कहीं किराए पे मकान लें। अब हम लोग क्या कर गए, अब हम लोग का खेत भी नहीं रहा। हम लोग अपने ही देश में एक विस्थापित हो चुके हैं। चलिए, अभी क्या आप लोग सोचे हैं वोट बिल्कुल नहीं करेंगे? वोट अगर हम देते भी हैं तो एक बात बताइए कि सरकार तो किसी नहीं भी देंगे तो भी किसी की बन जाएगी और देंगे भी तो भी बन जाएगी। तो अगर हम देंगे किसी को तो भी हमारी सुनेगा नहीं और नहीं देंगे तो हमारी तो और नहीं सुनेगा। उससे बढ़िया है कि आने वाली टाइम में या तो इसी नदी में कूद के मर जाएंगे या तो कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे और क्या रास्ता बचता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बुद्धिजीवी नहीं है, इनको पता है वोट का मतलब पता है। इनको ये भी पता है कि वोट एक महापर्व होता है, वोट डाला जाना चाहिए। लेकिन इनकी मजबूरी है, आज तक सिर्फ इनको धोखा ही मिला है। चाहे यहाँ का कोई भी नेता हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई किसी ने नहीं किया। ये लोग मजबूरी बस आज वोट का बहिष्कार किए हैं। मैं चाहूंगा कि ये लोग वोट डालें, लेकिन उससे पहले यहाँ के नेताओं को इनसे मिलना चाहिए, इनको आश्वासन देना चाहिए कि हाँ आप लोग वोट डालें, मैं आपका बंदोबस्त करूंगा, चुनाव जीतने के बाद काम करवाऊंगा। लेकिन अभी तक यहाँ के नेताओं का पता नहीं है, अभी तक कोई यहाँ पहुंचा नहीं है। अब मैं 1-2 महिलाओं से बात करूंगा और उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है दादी? सीताबी। वोट डाल हो कि नहीं? नहीं, काहे वोट ना डालत हो? ऐसे ना डालता है कि हमने के गांव घर गिर गए के पूछे वाला ना है। हमने के ना वोट डालल जाइए ना के हमने के कहे लो कि ना लोगन के नदी घाघरा नदी में घर में बनावले हालो। तो हमने के वोटवा दिया जाए, के सरकार बनावल जाई। अगर जो बनाओ देता है तो के दीवार में झाके नहीं खियावत, देखे नहीं खियावत, के में डूब जाओ, धस जाओ, मर जाओ, सबका घर दुआर बिलिंग हो गई। कम से कम 300 रुपये 300 लोग गिर के चल गए इधर उधर। 8-8 महीना स्कूल में रहनी है जहाँ। चलिए, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि मैंने सबको घर मुहैया करा दिया है, आवास दे दिया है। लेकिन आप देखिए ग्राउंड जीरो पर आएंगे, जब जमीनी हकीकत को पता करेंगे तब पता चलेगा कि ये लाचार लोग हैं, वोट का बहिष्कार किया है, 3 से ऊपर हो गया है, ये लोग अभी तक वोट नहीं डाले। क्या नाम है आपका? मुनिया देवी। वोट काहे ना डालत हो? हमन के लिए ना डाल से कि हमन के आके जांची करे कि हमन कहाँ जाए, के तरह ये हमार बाल बच्चा के तरह गिए के तरह खाइए आके तरह रहिए। खेती बाड़ी सब गिर गई, घर तन से तमाम सारी बातें हैं। मैं कम समय में बता दूं कि ये बिंटोलिया गांव है, बिल्कुल घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ ये बिंटोलिया का गांव है। हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ की कटान इस बार इतनी तेज थी कि लगभग 100 एकड़ों घर से ऊपर कट गए, बह गए। उन लोगों को अभी तक उचित व्यवस्था नहीं किया गया, ना ही कोई स्थान मुहैया कराया गया, ना ही जो आवास मिलता है वो दिया गया। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, काफी नर्वस हैं। ये लोग वोट बहिष्कार कर चुके हैं, लगभग 3 से ऊपर हो गया है, अभी तक इन लोगों ने वोट नहीं डाला। सबसे बड़ी बात एक और है कि
मधुबन विधानसभा का कोई भी नेता अभी तक इनसे मिलने नहीं आया, वोट देने की अपील करने नहीं आया कि इनको कम से कम यहाँ के नेताओं को चाहिए कि वो आश्वासन आकर दे दे, इनको समझाने बुझाने का काम करें ताकि ये लोग भी अपना मतदान कर सके, अपना योगदान कर सके, वोट डाल सके। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।